बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी हदीस नंबर 3 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कैसे नाज़िल हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने कहा कि पहले जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुई तो वो अच्छा ख्वाब था। सोते में जो आप ख्वाब देखते वो बेदारी में सुबह की रोशनी की तरह नमूद होता। फिर आपको तन्हाई भली लगने लगी और आप हिरा के गार में अकेले रहा करते और वहाँ गिनती की कई रातें यानी इबादत करते, जब तक घर में आने का शौक़ पैदा होता और इस काम के लिए तोशा साथ ले जाते। फिर जब तोशा ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लौट कर आते, इतना ही तोशा और ले जाते, यहाँ तक कि आप इसी गार हिरा में थे कि आप पर वही आन पहुँची। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा पढ़। आपने फरमाया मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं। फिर आप फरमाते हैं फिर जब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको पकड़कर ऐसा भींचा कि मैं बेताकत हो गया। फिर मुझको छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, क्यों कर पढ़ूँ। उन्होंने मुझको फिर पकड़ा, दूसरी बार दबाया, इतना कि मेरी ताकत ने जवाब दिया। फिर मुझको छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा कैसे पढ़ूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा दबोचा। फिर मुझको छोड़ दिया और कहने लगे इस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने सब चीज़ें बनाई, आदमी को खून की फटकी से बनाया। पढ़ और तेरा परवरदिगार बड़े करम वाला है। बस यही आते हैं हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से आप सुनकर आप पहाड़ से लौटे। आपका दिल डर के मारे कांप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी पास, जो आपकी बीवी थी, जो खवैलद की बेटी थी, गए और फरमाने लगे मुझको कपड़ा उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो। लोगों ने आपको कपड़ा उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये किस्सा बयान करके फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हरगज़ नहीं, कसम खुदा की अल्लाह तुमको कभी रसवा नहीं करेगा। तुम तो नाता जोड़ते हो और नातवा का बोझ अपने ऊपर लेते हो और जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो इनको कमा कर देते हो और मेहमान की मेहमानी करते हो और हादसों में हक़ की मदद करते हो। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको साथ लेकर चली, यहाँ तक कि वर्का बिन नौफल जो हज़रत खदीजा के चचा ज़ाद भाई थे लाईं, और वो एक शख्स थे जो बुत परस्ती छोड़कर जहलियत के ज़माने में ईसाई बन गए थे और वो इब्रानी ज़ुबान जानते थे। तो इंजील शरीफ से जो अल्लाह इनसे लिखवाना चाहता वो इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते और बूढ़े ज़ईफ़ होकर अंधे हो गए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा कि मेरे चचा ज़ाद भाई ज़रा अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सुनो। वर्का ने आपसे कहा मेरे भतीजे कहो तुमने क्या देखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था वो इनसे बयान कर दिया। तब तो वर्का बिन नौफल कह उठे ये तो वो खुदा का राजदार फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हज़रत मूसा पर उतारा था। काश मैं इस वक्त तेरी पैगम्बरी के ज़माने में जवान होता, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तुमको तुम्हारी कौम अपने शहर से निकाल कर बाहर करेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच, क्या वो मुझको निकाल देंगे। वर्का ने कहा हाँ बेशक निकाल देंगे। जब कभी किसी शख्स ने ऐसी बात कही जैसे तुम कहते हो तो लोग इसके दुश्मन हो गए और अगर मैं इस दिन तक जीता रहा तो तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। फिर वो बहुत ज़माना नहीं गुजरा था कि वर्का मर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक बार रास्ते में जा रहा था कि इतने में मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। आँख उठाकर ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ, वही फरिश्ता जो गारे हीरा में मेरे पास आया था। आसमान ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर मुअल्लक बैठा है। मैं ये देख कर डर गया, अपने घर लौटा। मैंने घर वालों से कहा मुझको कपड़ा उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो। तब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, ए कपड़ा ओढ़ने वाले उठ, लोगों को डरा इस आयत तक और पलीदी छोड़ दे। फिर तो वही गर्म हो गई और बराबर आने लगी।